हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सीटेट पेपर 1 मैथ्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। हमने लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो हम वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, ये उसी का सेकंड पार्ट है। तो हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। द सम ऑफ द प्राइम नंबर्स बिटवीन 31 एंड 60। बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है सम, किसका सम, प्राइम नंबर्स का, जो कि 31 और 60 के बीच में आते हैं। तो हम पहले तो वो प्राइम नंबर्स लिखेंगे जो 31 और 60 के बीच में आते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में देखो कैसे करेंगे। प्राइम नंबर्स बिटवीन प्राइम नंबर्स बिटवीन 31 एंड 60। 31 और 60 के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर आते हैं, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले आपको प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं which have numbers which have only two factors. Numbers which have only टू फैक्टर्स। टू फैक्टर्स का मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि 31 के बाद आता है 32। ठीक है, 32 अगर आप लिखते हो तो 32 में 32 किस किस की टेबल में आता है? 1 की टेबल में, ठीक है, 2 की टेबल में, ठीक है, और किसकी टेबल में आता है? 32 और भी नंबर्स की टेबल में आता है ना। 4 की टेबल में, 4 और 8 की टेबल में, है ना, और भी। तो इसका मतलब क्या है, ये तो 32 प्राइम नंबर्स नहीं होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके दो से ज्यादा फैक्टर हैं। देखो ये दो तो ठीक है, लेकिन ये दो और हैं, तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। तो हम अब वो नंबर्स लिख लेते हैं जो कि प्राइम नंबर हैं, है ना, किसके बीच? 31 और 60 के बीच जो प्राइम नंबर ऑलरेडी है। तो हम वैसे नंबर्स लिख लेते हैं। वो कौन कौन से नंबर्स हैं? वो नंबर हैं 30, यहाँ पे लिखते हैं 37, 41, 43, 47, 53 एंड 59। कितने? ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हैं जो कि 31 और 60 के बीच आते हैं और प्राइम भी हैं, है ना। प्राइम है मतलब उनके दो ही फैक्टर्स हैं। अब आपको क्या करना है, इनका सम निकालना है। इनको आप ऐड कर दोगे, आपके पास आंसर आएगा 280। क्या आंसर आएगा? 280। ठीक है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा, 280। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और मुझे अपने डाउट्स बताइए, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको और अच्छे से जो है कंटेंट बनाऊं और आपको और अच्छे से समझा सकूं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया है द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 5 9 0 2 8 एंड 6। बोला गया है सम निकालो, किसका सम? ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर का, जो कि इन नंबर्स को यूज करके फॉर्म होंगे। तो हमें इन नंबर्स को यूज करना है, 5 9 0 2 8 एंड 6 को यूज करना है, और हमें ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, तो हम बनाते हैं पहले अपना ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। कैसे बनाएंगे देखो, ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, है ना। कैसे फॉर्म करेंगे? ग्रेटेस्ट नंबर फॉर्म करने के लिए पहले हम सबसे बड़ा नंबर लेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इन सब में से? इन सब में से सबसे बड़ा नंबर है 9। तो हम पहले 9 लेंगे, उसके बाद है 8, उसके बाद 6, उसके बाद है 5, देन 2 एंड देन लास्ट में 0 लेंगे, है ना। ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बन गया। उसके बाद हम बनाएंगे स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा, बताओ?
देखो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए सबसे छोटा नंबर लेंगे, सबसे छोटा यहाँ पे है 0, लेकिन हम 0 को कभी भी पहले नहीं लेते, 0 से हम स्टार्ट नहीं करेंगे किसी भी नंबर को, ठीक है। तो हम 2 लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 2, उसके बाद हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर की वैल्यू 0 से तो स्टार्ट नहीं होगी, इसलिए हम 2 से स्टार्ट करेंगे, देन हम 0 को लेंगे, उसके बाद है 5, छोटे से बड़ा है ना, तो 5, देन उसके बाद 6, देन 8 एंड देन 9, है ना। ये 6 डिजिट नंबर फॉर्म हो गए। अब इनका आपको सम निकालना है, इन दोनों का आप जब सम करोगे, इन दोनों का सम करोगे, देखो 986520 प्लस 205689, आप जब इन दोनों नंबर का सम करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 11922009, ठीक है। ये है हमारा ऑप्शन नंबर 4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर, ओके। इसको हमने सम कर दिया, ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का, और ये हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। आई होप सो आप सबको समझ आ रहा होगा। प्लीज़ अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लिखा है द मिसिंग नंबर्स इन द पैटर्न, ये पैटर्न दिया हुआ है। अब इसमें से ये 2 डैश दिए हैं, तो यहाँ पे आपको नंबर्स फाइंड आउट करने की क्या नंबर्स आएंगे। पहले हम क्या करेंगे, पैटर्न को लिख लेंगे, कौन कौन से नंबर दिए हैं, 12, 14, 17, 13, 8, 14, उसके बाद 21। अब आगे 2 डैश दिए हुए हैं, ये नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। 12 में क्या प्लस किया इन्होंने, 2 प्लस किया तो 14 आया, ठीक है, प्लस 2 किया, और 14 में प्लस 3 किया तो 17 आया, है ना। और 17 में माइनस किया 4 को तब जाके 13 आया, फिर 13 में माइनस किया 5 को तब आया 8, 8 में प्लस करेंगे 6 तो आया 14, तो 40 में आप माइनस करोगे 7 तो आएगा 21, है ना। तो क्या चल रहा है ये पैटर्न में, आपने ऑब्जर्व किया होगा, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, ऐसे चल रहा है लाइन वाइज, मतलब काउंटिंग चल रही है। और उसके बाद प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, और ये भी है प्लस, सॉरी प्लस, है ना। तो यहाँ क्या आएगा, देखो प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, तो माइनस माइनस फिर से आ जाएगा, है ना। पैटर्न ऐसे ही चल रहा है और काउंटिंग चल रही है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 के बाद 8, फिर आएगा 9, है ना। तो आपको -8 करना है, 21 में से 8 माइनस करो, कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 13, है ना, 13 आएगा। फिर आप 13 में से माइनस करोगे 9 को, 13 माइनस 9 करो, 4 आएगा, है ना। तो यहाँ आ जाएगा 4, 13, 4, ऑप्शन नंबर 4 इज योर आंसर, 13, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, कैसे करना है। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीडिसेसर ऑफ 201 एंड द सक्सेसर ऑफ 4781 इज, पूछा गया है कि प्रोडक्ट आपको निकालना है इसमें 201 का, और सक्सेसर निकालना है 4781 का, और उनको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सोल्यूशन कैसे करेंगे, 201 का क्या निकालना है हमें, प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर क्या होता है, जैसे 201 है तो 201 में से प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर मतलब जो से पहले आता है, तो 201 से पहले क्या आएगा, 200। कैसे किया, 200 में से 1 माइनस कर दिया, 201 में से 1 माइनस किया तो आया 200, ठीक है। ये हो गया इसका प्रीडिसेसर। एंड द सक्सेसर ऑफ 4781, 4781 का सक्सेसर कैसे निकालेंगे, 4781 में +1 कर दो तो वो उसका सक्सेसर हो जाएगा, 47 कितना हो जाएगा, 4782। अब इन दोनों का प्रोडक्ट बोला है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मतलब 200 इंटू 4782 का प्रोडक्ट, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट निकालोगे तो देखो आप इसको सॉल्व करो, 4782 इंटू 200, 4782 इंटू 200, इसको मल्टीप्लाई करो, 0 2 ज़ा 0 8 ज़ा 0 7 ज़ा 0 4 ज़ा,
और 0 2 ज़ा 0, 0 8 ज़ा 0, 0 7 ज़ा 0 एंड 0 4 ज़ा 0। उसके बाद ये 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14 प्लस 1 15, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9। तो कितना आया 9 5 6 4 डबल 0। कितना आंसर आया 9 5 6 4 डबल 0। 9 5 6 4 डबल 0। ऑप्शन नंबर 2 इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। प्रीडिसेसर मतलब उससे एक पहले निकालना है। 201 से एक पहले क्या आता है 200। और सक्सेसर मतलब एक बाद में, तो 4781 से एक बाद में क्या आता है 4782। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो इसमें पूछा गया है द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है इसको सॉल्व करके। 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8 कैसे निकालोगे। पहले देखो यहाँ पे लिख लो नंबर क्या है 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8। तो नीचे वाले जो नंबर हैं मतलब जो डिनोमिनेटर है उसका हम एलसीएम निकालेंगे। 7 14 और 8 का एलसीएम निकाल लो। 7 14 एंड 8 का एलसीएम निकालो, है ना। 2 7 ज़ा 14 एंड 2 4 ज़ा 8। 7 को एज इट इज लिख देंगे। फिर 2 7 को यहाँ एज इट इज 2 2 ज़ा 4। ठीक है, फिर 2 7 को एज इट इज लिखो 2 1 ज़ा 2 और यहाँ 7 से जाएगा हो जाएगा ये। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56। ठीक है ना। आपस में इनको मल्टीप्लाई किया 56 आया एलसीएम। अब क्या करना है आपको, नीचे वाले नंबर को भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आए और ऊपर वाले को भी मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से कि 56 आए। कैसे करेंगे, जैसे 4/7 है तो 4/7 को करने के लिए आप 7 8 ज़ा 56 4, तो आप इसको भी 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे। जिसको नीचे वाले से किया उसको ही ऊपर वाले से करते हैं। ठीक है, फिर प्लस है 5/14 है ना। 5/14 तो 14 की टेबल में देखो कब आता है 56। 14 की टेबल में 14 3 ज़ा देखो 4 3 ज़ा 12 नहीं 14 4 ज़ा देखो 4 4 ज़ा 16 4 ज़ा 4 5, हाँ 14 4 ज़ा तो 14 इंटू 4 करेंगे और 5 इंटू 4 करेंगे। फिर माइनस 7/8 है तो 7/8 8 7 ज़ा 56 होता है ना। 8 इंटू 7 हो जाएगा और ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8 4 ज़ा 8 इंटू 4 32/56 और यहाँ प्लस में 5 4 ज़ा 20 ये हो जाएगा 56। इसके बाद 49/56। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये डिनोमिनेटर तो सेम है 56। देखो यहाँ मैं लिख रही हूँ, स्पेस थोड़ा कम है यहाँ लिख देती हूँ। डिनोमिनेटर आपका क्या है 56 है ना। यहाँ है 32 प्लस 20 कितना हो गया 52। 52 माइनस 49 4 है ना। कितना आया 32 प्लस 20 हो गया 52 माइनस 49 कितना आएगा 49 50 51 52 मतलब 3/56 आया। 3/56 तो 3/56 ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर।